नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज के एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं वो हौसला और जुनून की मिसाल हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से अपने सपने को साकार किया और क्रिकेट के महामुकाबले का आयोजन कर शहर को खेल की एक सौगात दी। जी हाँ, डीपीएल क्लब के खास सदस्य सकूश गुप्ता, रानू डागा और विजय मोटवानी, जिनके कंधों पर क्रिकेट के इस महाकुंभ की सफलता का दारोमदार है। आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है इन मेहमानों से कि डीपीएल कप का आयोजन शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है और कब से यह शुरू किया गया है। लगभग क्या बोलना चाहिए, 2018 में डीपीएल धमतरी प्रीमियर लीग जिसको बोलते हैं, धमतरी का त्यौहार, क्रिकेट का महाकुंभ इसको बोल सकते हैं, वो हमने धमतरी में चालू किया। चालू करने के पहले, इसके पहले 2 साल से भाई सकूश गुप्ता जो धमतरी में क्रिकेट के जाने माने प्लेयर, खिलाड़ी और जो क्या बोलते हैं धमतरी में क्रिकेट मतलब सकूश गुप्ता। तो सकूश गुप्ता इससे पहले लगातार मेरे पास, विजय के पास इस चीज़ को लेकर आ रहे थे कि अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं, पर कुछ न कुछ टालते हुए 2018 एक ऐसा समय बंधा जब हम सब एक साथ बैठकर और धमतरी प्रीमियर लीग, जिसको नाम दिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म डीपीएल, जो आईपीएल जैसे चलता है वैसे ही उसको हम लोग फिर शॉर्ट फॉर्म दिए डीपीएल, और इसका हमने शुभारंभ किया और शुरुआत किया। डरते डरते चालू किया कि कैसा होगा, धमतरी के लोग इसको अच्छा रिस्पांस करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे भी चालू किया तो लोगों का प्यार हमें इतना मिलता गया हमको कि आज ये 4था साल है। हम नहीं करवाने वाले थे इस साल, क्योंकि जो अभी ये वर्ष जो चल रहा है 1 साल होने जा रहा है, और कोरोना के कारण डर के मारे इतनी वहाँ पे हम व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, क्या होगा। लेकिन पब्लिक, धमतरी वासियों का प्यार इतना, हमें इतना ज़्यादा वो करवाने के लिए विवश कर दिया कि डीपीएल 4 आपके सामने आज से चालू होगा। आयोजन समिति में कितने सदस्य हैं और उन्हें क्या सहयोग मिलता है। मेरा मानना है डीपीएल जो है उसमें जो सदस्य हैं पूरे धमतरी वासी इसमें सदस्य हैं। आप देखोगे ग्राउंड में बगैर पुलिस व्यवस्था के सभी दर्शक, कम से कम वहाँ पे हज़ारों की भीड़ रहती है और सभी दर्शक वहाँ पे हमारे टीम, हमारे मैनेजमेंट के सदस्य बन के वहाँ काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम एक नाम मात्र के वहाँ पे वो हैं आयोजक। मेरा ये मानना है और हमारे पूरी समिति का ये मानना है कि धमतरी के जितने दर्शक हैं वो हमारे समिति के सदस्य हैं और वो सदस्य के बराबर ही काम करते हैं। आयोजन के सफ़र में क्या क्या दिक्कतें आई और उन्हें कैसे दूर किया, हम इन मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे कि इस टाइप के आयोजन में क्या क्या मुश्किलात सामने आती हैं। देखिए, जब डीपीएल जब शुरुआत हुई थी डीपीएल की, तो शहर के सारे लोगों ने इस पर, पहला सीज़न था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और एक जो वहाँ पर माहौल तैयार हो क्रिकेट का धमतरी प्रीमियर लीग के जरिए, उसको देखने से नहीं लगा कि हम एक धमतरी जैसे शहर में एक आयोजन करा रहे करके। आप एक बार ग्राउंड पे आइए, जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा आपको लगेगा कि वाकई में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, है ना, आप ये जो वार्ड स्तरीय टूर्नामेंट है, ये आपको उस लेवल के टूर्नामेंट यहाँ पर दिखाई देगा। और रही बात धमतरी शहर के लोगों की, तो मेरा ये मानना है कि लोग इसका साल भर इंतज़ार करते हैं। कुछ लोगों के जुबान से ये भी सुनने मिलता है कि धमतरी का त्यौहार कब आने वाला है। धमतरी का त्यौहार मतलब आपका सीधा सीधा वो डीपीएल को ही बोलते हैं। हम अपने मेहमानों से ये भी जानना चाहेंगे कि इस आयोजन में शहरवासी और क्रिकेट प्रेमियों का क्या रिस्पांस मिला और वो क्या एहसास करते हैं इस आयोजन को करके। में महिलाएं भी यहाँ पर आती है। इवन हमारे जब उद्घाटन होता है या समापन होता है तो हम उनको ही प्राथमिकता देते हैं। जी सर। जो हमारे, चाहे आप राजनीतिक रूप में बोलो, चाहे आप प्रशासनिक रूप में बोलो, या फिर धमतरी शहर के नागरिक के रूप में बोलो, तो हम महिलाओं को भी वहाँ पर प्रेफर करते हैं। हाल चढ़ाव तो अभी टूर्नामेंट में अभी तक नज़र नहीं आए हैं। जहाँ तक हम लोगों का मानना है कि ये टूर्नामेंट जिस लेवल से स्टार्ट हुआ था, हर साल वो अपने एक नए स्टेप में जाके ही वो ख़त्म हो रहे हैं। कभी भी उसमें आप डाउनग्रेड वाली कोई बात नहीं देखेंगे, हमेशा ये अपग्रेड होके ही
पब्लिक के सामने आए हैं, और हम लोगों ने भी कोशिश की है कि जब भी डीपीएल हो तो वो अपने एक अपग्रेड वर्जन को लेके ही सामने आए। और जहाँ तक अभी चौथा सीज़न का मानना है मुझे, तो डीपीएल का अभी तक का सबसे ग्रैंड जो आपका वर्जन होगा ना, वो डीपीएल सीज़न 4 में ही होगा। धमतरी के क्रिकेट खिलाड़ियों में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? हम मेहमानों से जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ की खेल प्रतिभाओं को करीब से देखा है और यहाँ की खेल संभावनाओं को भी बाखूबी समझते हैं। देखिए, अभी तक तो धमतरी में अच्छे खेल मैदान नहीं थे और आपके कोच यहाँ पर नहीं है करके यहाँ पर से खिलाड़ी जो है वो आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से आपके पीजी कॉलेज स्टेडियम में जो अभी ग्राउंड जो तैयार हुआ है ना, यदि बच्चे वहाँ पर जाके खेले, कोच के साथ अभी अपनी कोचिंग ले, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ से रणजी वगैरह में जाके खेल सकें। हम अपने मेहमानों से यह भी समझना चाहेंगे कि धमतरी में खेल मैदान या सुविधाओं के बारे में इनका क्या कहना है। क्या समझते हैं कि ये जो स्टेडियम है या खेल सुविधाएं हैं वो मुकम्मल है, या अभी खेल की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है? डीपीएल के माध्यम से हम 40 वार्ड के करीब 600 जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्राउंड पे आते हैं। उसके अलावा जब हम यहाँ पर टूर्नामेंट आगे बढ़ते हैं तो 10-20 जो गांव के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। आप ये मानिए, यदि उसमें से कोई भी अच्छा खिलाड़ी लगता है कि ये आगे खेल सकता है या इसमें प्रतिभा है करके, तो उसको हम खुद अप्रोच करते हैं कि आप जाकर आगे एक लेवल पे आप टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिसके लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से जो आपके टूर्नामेंट होते हैं ना जिला स्तर पे, उस पर उनका मौका दे देते हैं। तो सबसे पहले तो खिलाड़ी एक अच्छे से अपने खेल पे ध्यान दे, मेहनत करे, अनुशासन बनाए रखे अपने ऊपर, और जो भी खेल के जो नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा तो वो आगे जा सकता है। धमतरी के खेल प्रतिभाओं को मंजिल देने के लिए किस तरह के पहल की जरूरत है? रानू डागा जी, सकुश गुप्ता जी और मुझे विजय मोटवानी जी, हम आप तीनों से जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं पूरे डीएनए के न्यूज़ के सभी पदाधिकारियों को और भाई ऋतुराज पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और सम्मान दिया। और जैसा कि आपने कहा कि जैसे हमारे रानू डागा जी ने ही बताया कि हमारा उद्देश्य क्या था टूर्नामेंट को लेकर, आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे, इंडियन लेवल पे पूरे बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो रानू डागा जी का कहना था कि क्यों ना एक धमतरी में भी ऐसा आयोजन कराया जाए जहाँ पे जो हमारे खेल प्रेमी हैं उनको एक अच्छा मंच मिले। और सकुश गुप्ता जी से हमारी बात हुई इस टूर्नामेंट को लेके। आपको मैं बता दूं कि 2018 को इसका प्रारंभ हुआ टूर्नामेंट डीपीएल का। उससे पूर्व में आप देखेंगे ना 10 से 15 साल स्टेट लेवल पर टूर्नामेंट होते थे हमारे धमतरी के मिशन ग्राउंड पे। उनका आयोजन करवाते थे मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, उनके प्रेसिडेंट हैं सकुश गुप्ता जी। जैसा कि आपको बताया ना रानू डागा जी ने, अगर अपन एक शब्द में कहे जाए क्रिकेट मीन्स सकुश गुप्ता, तो यह क्रिकेट के जितने भी यंगस्टर हैं उनको एक अच्छा नया प्लेटफॉर्म भी दिया रानू डागा जी ने, सकुश गुप्ता जी ने एक ये टूर्नामेंट चालू करवा के। और अभी कुछ वर्ष पहले ही जो कि पीजी कॉलेज है, पीजी ग्राउंड है, वो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसका भी कार्यभार अभी सकुश गुप्ता जी और इनकी संस्था को 3-4 साल से अपन देख रहे हैं कंटिन्यू इनको जवाबदारी वहाँ ग्राउंड की दी गई है। और जितने भी आज यंगस्टर हैं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए शाम को एक बाहर के देखेंगे आप, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो महेंद्र सिंह धोनी के जो कोच थे, जो उनके फ्रेंड थे, आज वह मिशन ग्राउंड में वही कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज धमतरी में जो प्रतिभा, जो खेल प्रेमियों को जो मतलब बोलना चाहिए जो मंच मिला है, जो प्रैक्टिस है ना, उनके अगर कोच कोई हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जी के जो कोच थे, जो उनके फ्रेंड हैं, वही आज वहाँ पे ग्राउंड में बच्चों को, खेल प्रेमियों को कोचिंग दे रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े कोच हमारे धमतरी के लिए हमको माननीय सकुश गुप्ता जी ने दिए और अच्छे से खेल रहे हैं। और दूसरी बात रही कि आपने कहा कि इस कैसा होता है ये टूर्नामेंट, तो मैं आपको बता दूं कि धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड हैं, तो 40 वार्ड के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 40 वार्ड के 11 खिलाड़ी यहाँ पे भाग लेते हैं। और डीपीएल का मतलब ही हुआ कि धमतरी प्रीमियर लीग, मतलब 40 वार्ड को अपने को खिलाना है। तो इसका जो फिक्सर रहता है, जैसे फिक्सर हमने प्रारंभ किया सीज़न 4 का, तो इसका लाइव फिक्सर निकलता है। 40 वार्ड आती हैं, उनका 40 वार्डों का लाइव फिक्सर निकलता है, जिसमें ग्रुप बनते हैं ABCD। 40 वार्ड में 40 टीमें आएंगी, जिसमें प्रथम
प्रतियोगिता में प्रथम में 20 टीमें हारेंगी, 20 टीम अंदर आएगी। फिर सेकेंड राउंड में 20 टीमों से 10 टीम निकलती है। तो जो 10 टीम निकलती हैं वो आईपीएल की तर्ज पे टॉप 10 की टीम बनती हैं। वो ए बी सी ग्रुप में 5-5 टीम बन के आपस में टीम भिड़ती हैं। जो 30 टीमें बाहर होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आमापारा वार्ड है, तो आमापारा वार्ड में ज़रूरी नहीं है कि 40 वार्ड ही बहुत मजबूत टीमें रहें। कई वार्डों में ऐसी समस्या भी रहती है कि जहाँ पे 1 से 2 खिलाड़ी अच्छे रहते हैं, बाकी एवरेज खिलाड़ी रहते हैं। किसी कारणवश वह टीम आमापारा बाहर हो जाती है। आमापारा बाहर हो जाती है तो नॉकआउट रहते हैं, जो हारा वो बाहर, जो जीता वो सुपर 2020 या सुपर 10 में उनको स्थान मिलेगा। तो हमने ये भी समिति ने बैठ के यह निर्णय लिया कि जो टीम बाहर होती है उसमें 1 से 2 खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो एक मैच खेलने के बाद वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो एक्सपीरियंस उनको कम रहता है। तो हमने उनके बारे में भी सोचा कि 40 वार्ड में जो 30 टीमें बाहर होंगी उसमें से हर टीम में से 2 से 3 खिलाड़ी वहाँ से लेना अनिवार्य है। जो सुपर 10 में 10 टीमें पहुँचेंगी ना, उसमें प्रत्येक टीम को यह अपने को बोला गया है कि जो टीमें 30 टीमें बाहर हुई हैं, बाकी आगे आपको सकुश गुप्ता बताएंगे क्या है कैसे। देखिए क्या था, जैसे आप आईपीएल में देखते होंगे कि इंडियन प्लेयर्स होते हैं 7 और आपके बाकी जो विदेश के जो प्लेयर्स 4 प्लेयर्स होते हैं जो उसमें खेलते हैं, है ना। बस उसी के क्राइटेरिया को हम लेके चले हैं कि टॉप 10 में जो भी टीमें पहुँचती है सभी टीमों को हम अपने टीम में 4 जो है वो अदर वार्ड से प्लेयर खिलाने के लिए हम अनिवार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं, उन 4 खिलाड़ियों को जो हम नाम दिए हैं, जिसको हम बाहुबली खिलाड़ी बोलते हैं, ये बाहुबली खिलाड़ी का इतना जोर रहता है कि सिर्फ आप नाम बोल देंगे ना कि वो खिलाड़ी बाहुबली खिलाड़ी है करके, तो वो ग्राउंड में एक अलग माहौल बन जाते हैं। तो उसका जो नाम का जो ग्लैमर है ना, जो हमने बाहुबली खिलाड़ी करके रखा हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। चूँकि इस साल के आयोजन में डीएनए न्यूज का अहम योगदान है, इसके लिए आयोजन समिति के संदेश क्या हैं, यह हम अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे। देखिए, हमेशा की तरह आप देखेंगे कि धमतरी में जो डीएनए न्यूज़ है वो हमेशा की तरह, जैसे उनके ओनर हैं भाई ऋतुराज पवार जी, अभी इस वैश्विक महामारी के चलते भी आपने देखा होगा कि जो ज़रूरतमंदों की लोगों की जो आवश्यकतापूर्ण चीज़ें थी, वह भाई ऋतुराज पवार जी ने एक प्रेरणा दी कि हमें कैसे सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। इस वैश्विक महामारी में गरीब मजदूर किसान के हित के लिए बात करना चाहिए। तो हर समय जो डीएनए की न्यूज़ है, मैं देखूंगा कि हर क्षेत्र में सच दिखाने का काम अगर कोई करती है तो वह डीएनए न्यूज़ के माध्यम से होता है। और इस हमारे डीपीएल में भी इस बार ऐसा था कि इस वैश्विक महामारी के चलते हुए आयोजन अपन पोस्टपोन कर रहे थे। बाकी जैसे कि रानू डागा जी ने बताया कि हमें इतना प्रेशर था खेल प्रेमियों का और जो धमतरी वासियों का कि यह टूर्नामेंट किसी भी तरह से होना चाहिए। फिर हमने देखा कि इसका प्रकोप थोड़ा कोविड का कम हो रहा है, तो जो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमने एक आयोजन सोचा कि चलो करवाते हैं। तो हमने एक व्यवस्था जमाई। फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब भी टूर्नामेंट होता है तो बात आती है फंडिंग की भी। तो हमारी धर्म की नगरी धमतरी एक ऐसी नगरी है, धमतरी के जो व्यापारी वर्ग हैं ये इतने प्यारे भोले भाले हैं कि ये खुद से मतलब आके सहयोग करते हैं। और टूर्नामेंट चालू होने से पहले भी हमारे भाई ऋतुराज पवार जी भी आए और बोले कि इस बार का जो आयोजन होना चाहिए बहुत अच्छे खूबसूरत ढंग से होना चाहिए, और इसका जो पावर्ड बाय है, जो पूरा मतलब मीडिया कवरेज करेगा और लाइव दिखाने का काम करेगा, वो डीएनए न्यूज़ करेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करेंगे ऋतुराज भाई का। और उन्होंने ये भी घोषणा की तत्काल में कि मैं आपको मतलब इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट प्राइज़ है 1 लाख रुपए, वो हमारे डीएनए की तरफ से रहेगा। तो हमने उनका स्वागत किया और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा भाई ऋतुराज पवार जी का भी, जो हर स्थिति में सामने आके खुद से सहयोग करते हैं। और बाकी लोगों से भी मैं मतलब इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमें ऐसे भाई ऋतुराज पवार जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो गरीब मजदूर किसान हैं उनके हित के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। और जितने भी आयोजन रहते हैं लगातार आप देखेंगे कि डीएनए का बिल्कुल साथ मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगा डीएनए के पूरे पद अधिकारियों को, और देवेंद्र मिश्रा जी को, और ऋतुराज पवार जी को, आशीष मिश्रा जी को। तो ये थे धमतरी को क्रिकेट का कुंभ बनाने वाली शख्सियतें जो बिना किसी स्वार्थ के अपने ख्वाब को तामील करने में जुट गए हैं, इस नज़रिए के साथ कि हर काबिल खिलाड़ी को उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे और शहर की जनता को बेहतरीन मनोरंजन का तोहफा देंगे। हमारी शुभकामनाएं इन सभी
आयोजकों के साथ हैं और हम जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बचाव के उपायों को आप अपनाते चलें। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन तो आ चुकी है लेकिन एहतियात आज भी ज़रूरी है। हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं और किसी शख्सियत के साथ एक मुलाकात के प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।